सो कंजक्शन मीन्स ज्वाइन टुगेदर। दो वर्ड हैं, दो सेंटेंस है, दो क्लास हैं, उनको एक साथ लिख देना। कोई ऐसे वर्ड लगा के, कंजक्टिव वर्ड लगा के जो जोड़ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने देखा टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, दो या अधिक से शब्द लोगे, या क्लास होगा या फिर सेंटेंसेस होगा। टू और मोर सेंटेंसेस को साथ में पर वन सेंटेंस बना देने पर जो वर्ड लगेंगे बीच में वो कंजक्टिव वर्ड होंगे, या ये प्रोसेस क्या कहे जाएंगे, कंजक्शन। सो सपोज दैट एग्जांपल है माय ब्रदर इज वेल। एक सेंटेंस ये है कि मेरा भाई अच्छा है, बेहतर है, ठीक है, राइट। और दूसरा वर्ड क्या है सेंटेंस इसी में, एक तरफ सिस्टर की बात बता रहे हैं। ये दोनों बातें एक आदमी के लिए ही है ना, एक आदमी है माई, उसी की भाई की बात हो रही है और उसी के बहन की बात हो रही है, लेकिन दोनों जरा देखो अपोजिट वर्ड है ये। अगर माय ब्रदर और माय सिस्टर हटा दिया जाए तो एक हो रहा है अच्छा और दूसरा जस्ट अपोजिट सेंटेंस। दोनों की मीनिंग अपोजिट मीनिंग है। तो कहने का मतलब अगर इन दोनों को हम किसी वर्ड से जोड़ें, प्लस करें तो क्या लिख सकते हैं, बट। एक वर्ड लगा दें बट। मेरा भाई तो ठीक है पर या लेकिन मेरी बहन बीमार है ना, बीमार है, खराब नहीं है यहाँ पे। तो गुड और बैड नहीं लिखा है, वेल एंड इल लिखा है। तो अपोजिट हो गए तो बट लगा देंगे, तो क्या लिख दें, माय ब्रदर इज वेल, राइट, बट सिस्टर इज इल। बट सिस्टर इज इल। तो माई लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, माई है प्रीपोजिशन प्रोनाउन, और वो एक बार लगा दिया काम खत्म हो गया। एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस करें, एक जगह लगा दीजिए माई ब्रदर इज वेल बट सिस्टर इज, यहाँ माई लगाने की नहीं जरूरत है, सिस्टर इज इल, राइट। तो इस तरह से ये वर्ड जोड़ दिए गए, माई ब्रदर एंड सिस्टर। सो कौन में गो, सो माई ब्रदर इज वेल, माई सिस्टर इज इल। ब्रदर एंड सिस्टर दोनों एक साथ में एक आदमी के लिए है, प्रोनाउन मैं हूं और मेरी बहन भाई की बात है, उसको एक साथ कर दिया। और कंजक्टिव वर्ड कंजक्शन क्या होगा, किससे, बट लगा के कंजक्शन। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कंजक्शन का मतलब होना है जोड़ना। क्या जोड़ना, दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ना, या दो वर्ड हैं उनको जोड़ना, राइट। जैसे गुड एंड बैड, गुड भी एक वर्ड है, बैड भी, दोनों अपोजिट है, एंड भी लगा सकते हैं, बट कहाँ कैसी जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं काइंड्स। सो वी आर गोइंग टू टेक केयर हियर काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन दो तरह के हैं। कंजक्शन क्या है, दोनों को जोड़ने हैं और दो सेंटेंसेस हैं, ध्यान दीजिए। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का मतलब ये हुआ जब दोनों सेंटेंस या दोनों वर्ड्स इक्वल इंपॉर्टेंस के हों, दोनों की बराबरी हो, दोनों में कोई कम या ज़्यादा नहीं हो, इक्वल इंपॉर्टेंस की बात हो। और दूसरी तरफ है क्या, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो जब एक सेंटेंस दूसरे पर रिलेटेड हो, एक से परे हो, कहने का मतलब एक पर दूसरा डिपेंडेंट हो, कोई कारण बताएंगे तो सबऑर्डिनेट होगा। एक सेंटेंस दूसरे का कारण बनेगा या उसकी वजह से है तो ये सबऑर्डिनेट होगा। लेकिन एक सेंटेंस जो दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस होंगे वो कोऑर्डिनेट होगा। ये लिटिल लेटर में देख रहा हूँ, अलग अलग बताता हूँ आपको। देन कोऑर्डिनेट भी कई तरह के होते हैं। इक्वल इंपॉर्टेंस तो होगी लेकिन उनका एडिशन करेंगे, कौन कौन से वर्ड लिखेंगे, विल टेल यू, एंड वगैरह लगेगा। फिर कोऑर्डिनेशन कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस हैं लेकिन अपोजिट बातें हैं, कंट्रास्ट के एग्जांपल में आएगा। कोऑर्डिनेट में आप अल्टरनेटिव, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस हैं लेकिन एक दूसरे का ऑप्शन है, अल्टरनेट है, विल टेल यू। और एक में रीजन, दोनों इंपॉर्टेंस है लेकिन कोई न कोई कारण है, जैसे कोई फेल हो गया किस कारण से, पढ़ता नहीं इसलिए, तो वो आपका कोऑर्डिनेट में आएगा। दोनों सेंटेंस इंपॉर्टेंट होंगे और दोनों सेंटेंस इंपॉर्टेंट के बाद भी क्या होगा, उसमें कुछ न कुछ आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का है कंजुगेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। लेकिन जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है
वो एक दूसरे से सबऑर्डिनेट है, मतलब एक दूसरे से परे है। एक का ऑप्शन दूसरे का रीजन बनेगा। और ये कई टाइप के हैं, कंजक्शन ऑफ एडिशन, रीजन, रिजल्ट, कंडीशन, टाइम एंड प्लेस। तो इस तरह से हम अलग अलग इनको करने चल रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इनके टाइप आप इकट्ठा कर लीजिए, देन वी गो फॉर द कंडीशन। सो जस्ट गो फॉर द कोऑर्डिनेट, राइट डाउन समथिंग, चलेगा जरूर होगा, ठीक है। लिखे फॉर कोऑर्डिनेट, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, दो सेंटेंसेस अगर आपने लिए, दो बोथ सेंटेंसेस आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, सेंटेंसेस आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, दोनों की बातें सेम है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं और जुड़ते हैं कैसे, एंड से, एज वेल से, एंड से, एज वेल से, एक्सेट्रा। जैसे लिखा है श्वेता क्लियर द एग्जाम, एक सेंटेंस है श्वेता क्लियर द एग्जाम, एक सेंटेंस। और उसके बाद है हर फ्रेंड, उसका कोई फ्रेंड है प्रिया, उसका नाम है प्रिया, हर फ्रेंड आल्सो क्लियर द एग्जाम। ये दो सेंटेंसेस है, एक श्वेता में है और एक हर फ्रेंड नाम है प्रिया। दोनों ने एग्जाम पास किया और दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस है, वेरी गुड। और दोनों इंपॉर्टेंस क्या है, इक्वल है, दोनों ने एग्जाम को पास किया, दोनों की सेम बातें हैं। तो यहाँ एंड लगा सकते हैं या एज वेल एज लगा सकते हैं। एंड लगाने से नहीं मतलब है, क्यों, क्योंकि एग्जाम उसने पास किया और उसी तरह से उसकी फ्रेंड ने भी। तो हम ये कह सकते हैं श्वेता एंड प्रिया क्लियर द एग्जाम, या बोथ क्लियर द एग्जाम, एक तो ये बात होती। या ये कह सकते हैं श्वेता एज वेल एज हर फ्रेंड प्रिया। तो हम दोनों बातें यहाँ लगा सकते हैं, एंड से भी जोड़ सकते हैं, एज वेल एज, लेकिन इसमें ज्यादा सटीक क्या बनेगा, एज वेल एज। तो लिख दें श्वेता एज वेल एज कौन, एज वेल एज प्रिया। अब हर फ्रेंड लिखने की जरूरत नहीं है, या बताना चाहते हैं प्रिया उसी घर की है, बहन है, एक फ्रेंड है, तो लिख सकते हैं एज वेल एज हर फ्रेंड प्रिया क्लियर द एग्जाम। क्या क्या नहीं लगा इसमें, इसमें आल्सो नहीं लगाना ना, एज वेल एज लग गया, दोनों बातें क्लियर एक बार लिखा। देखो इसमें क्या क्या चीजें बची, इतनी चीजें हमने कट कर दिया, क्लियर, आल्सो क्लियर, ठीक है ना। केवल लग गया क्या, एंड भी लगा सकते थे एज वेल एज, लेकिन एग्जाम नहीं लगा, डबल दो बार एग्जाम भी नहीं लगा, यहाँ भी एग्जाम लिखा, यहाँ भी एग्जाम लिखा, ये सब हटा दिया और सेंटेंस छोटा कर दिया। श्वेता बचा और उसका फ्रेंड बची। तो श्वेता एंड हर फ्रेंड कर सकते थे, और आगे कर सकते हैं जैसे श्वेता ने मेहनत किया वैसे उसने किया, श्वेता एज वेल एज हर फ्रेंड प्रिया, और बात कह दी क्लियर द एग्जाम। तो क्लियर द एग्जाम एक बात कहनी पड़ी, राइट। तो ये कंजक्शन का मतलब होता है कि दो बड़े बड़े सेंटेंस हैं या दो वर्ड हैं, उनको इकट्ठा करो और छोटा करके सब कुछ जोड़ दो। तो मेरे कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन कंजक्शन इक्वल इंपॉर्टेंस है, दोनों ने एग्जाम दिया, दोनों की एक बात है, दोनों एक बराबर बात कर रहे हैं, तो ये कैसे होंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और सबऑर्डिनेट में दोनों अलग अलग होती हैं, बातें अलग अलग होती हैं, या उसका कारण होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है मानसी फीलिंग वीक, मानसी को कमजोरी महसूस हो रही है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, सी हैज नॉट ईटन सिंस मॉर्निंग, तो उसने सुबह से कुछ लिया नहीं है। तो एक सेंटेंस का कारण दूसरा बन रहा है, दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है, अलग अलग इंपॉर्टेंस की बात नहीं है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस की बात नहीं है, बल्कि इसका यह कारण है, एक सेंटेंस दूसरे से डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो लिख सकते हैं कारण हो गया मानसी फीलिंग वेल, क्योंकि मानसी इज फीलिंग वेल, वेरी गुड, आप लोग कर रहे हैं, थैंक यू। मानसी इज फीलिंग वीक, वाई, बिकॉज, अब बिकॉज लगा के जोड़ देंगे, बिकॉज सी वही सारी बातें, सी हैजंट eaten since
MORNIE। तो रीजन क्या हुआ, मानसी वीक है, एक सेंटेंस बन गया। मानसी वीक, फीलिंग वीक है, कमजोरी महसूस कर रही। वाई सो, बिकॉज ऑफ शी हैजंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये एक रीजन हुआ और इसका ये हुआ। तो हम कुछ ऐसे वर्ड देते हैं जो आपको लिंकिंग करेंगे कोऑर्डिनेट में और सबऑर्डिनेट में। इसको हम थोड़ा साइड से लिख लें। थैंक यू। The words used to join the sentence of equal importance, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के कुछ ऐसे शब्द हैं जो जोड़ सकते हैं। एंड लगा के तो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, एज वेल एज लगा सकते जोड़ सकते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो एक साथ लगता है, एक तरफ नॉट ओनली लिखेंगे, दूसरे सेंटेंस के साथ लिखेंगे बट आल्सो। स्टिल लगा सकते हैं, एट लगा सकते हैं, बोथ लगाते हैं, कहीं बोथ लगाते हैं, कोई बोथ और एंड दोनों लगा लेते हैं, कहीं वाइल लगा देते हैं, कारण, जबकि, वाइल, वार एवर, वेयर एवर इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें इक्वल इंपॉर्टेंस की बात रहेगी, इसमें अपोजिट सेंटेंसेस रहेंगे, राइट, सबऑर्डिनेट रहेंगे। आइदर के साथ आर लगते हैं, आइदर आर, फिर वही साथ नाइदर नार, न तो मैं न तो तुम, या व्हाट एवर। उसके बाद अदरवाइज लगता है, जैसे धमकी दी जाती है अन्यथा, एल्स माने भी धमकी दी अन्यथा, आईएस भी लग सकता है और फार भी लग सकता है। तो ये वर्ड्स हैं, ऐसे छोटे छोटे वर्ड हैं जो सेंटेंस के बीच में लगा देंगे, कंजुगेशन चालू हो जाएगा। इक्वल इंपॉर्टेंस की बात रहेगी तो ये लगेंगे। जो हमने टाइप्स बताए हैं कोऑर्डिनेशन के, वो बीच बीच में एग्जांपल के साथ ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ पर सेंटेंस के साथ इसको जोड़ने का यूज आपको दिखाते हैं नेक्स्ट टाइम। सबऑर्डिनेट कंजक्शन के भी वर्ड ये इतने जान लीजिए। एट लगता है, इवन लगते हैं, आल्दो लगता है, जबकि यद्यपि, थ्रो, दो, इवन दो भी लगा सकते हैं अलग से, इवन दो भी लगा सकते हैं, सिंस लगा सकते हैं, बिकॉज, ड्यू टू, कारण बताने के लिए दो बातें हैं, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, सो दैट, सो लगेगा तो दैट साथ में लगेगा, सच लगेगा तो दैट साथ में लगेगा, सच दैट, सो दैट, अनलेस कारण बताना है, नहीं तो, जब तक की, तब तक की, अनलेस, इफ यदि कोई, व्हेन और अनटिल अनलेस ऐसे लगते हैं। वाइल लगता है, वाइली जबकि, बिफोर भी लगता है, सून एज, वेयर, व्हेनेवर। तो कुछ वर्ड इधर भी जंपिंग कर रहे हैं, व्हेनेवर जैसे है, वाइल है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें एक सेंटेंस दूसरे से संबंधित रहेगा, उसका वो कारण होगा, उसकी वजह से दूसरा होता है, तो ये सबऑर्डिनेट। और जब एक दूसरे के इक्वल इंपॉर्टेंस रहेंगे तो कोऑर्डिनेट। अलग अलग काइंड के टाइप से, जैसे इसमें 4 हैं, इसमें 6-7 टाइप हैं, दोनों में एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में होगा। यू मस्ट वॉच दिस द लेक्चर फॉर नेक्स्ट टाइम ऑल्सो इन पार्ट्स। थैंक यू।